हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 1712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन काजिम। देखिए, मोहम्मद बिन काजिम वह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। और वह किस देश का निवासी था? तो वह अरब देश का निवासी था और उसने उस समय भारत के सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया था और वहाँ का शासक दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन काजिम ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 17 बार। देखिए, महमूद गजनवी ने प्राचीन भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और वह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की था और उसने वर्ष 1000 से लेकर वर्ष 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार हमला किया और लूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन डी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ये 1025 में ईस्वी में किया था और यह आक्रमण महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? सही आंसर है ऑप्शन ए, महमूद गजनवी के शासनकाल में। देखिए, अल बरूनी यह महमूद गजनवी का दरबारी कवि था और इतिहासकार भी था। जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसी समय भारत आया था और अल बरूनी को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था और पुराणों को अध्ययन करने में वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। और अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक थी तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यदि बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और कंप्लीट किसने कराया था? तो कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा शाहनामे के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1191 ईस्वी में। देखिए, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और यह किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 राजवंशों द्वारा। देखिए, दिल्ली सल्तनत कुल 5 राजवंशों द्वारा शासित हुआ था। ममलुक वंश अथवा गुलाम वंश, इसका शासनकाल चला था 1206 लेकर 1290 ईस्वी तक। और दूसरा वंश खिलजी वंश का शासनकाल चला था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। और तीसरा वंश तुगलक वंश का शासन 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। और चौथा वंश सैयद वंश का शासन चला था 1414 लेकर 1451 ईस्वी तक। और पांचवा शासन लोधी वंश इसका शासनकाल चला था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और 1206 से लेकर
1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था और गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में मदरसा हौज खास स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। देखिए दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। देखिए कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1210 में लाहौर में घोड़े से गिरने पर बताई जाती है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश की। देखिए रजिया सुल्तान यह पूरी दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थी और वह पहली मुस्लिम शासिका थी जिन्होंने भारत के उत्तरी भारत पर शासन किया और वह एकमात्र मुस्लिम महिला भी है जो दिल्ली सल्तनत की शासक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और यदि बात करें इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश यह गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? सही आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक ने। देखिए शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा यह अजमेर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? सही आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? सही आंसर है ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन महमूद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, गयासुद्दीन बलबन ने। देखिए गयासुद्दीन बलबन ने चालीसा दल को पूर्णतः समाप्त कर दिया था और चालीसा दल शुरू करने किसने किया था? तो चालीसा दल इल्तुतमिश ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामे में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, अफरसियार का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? सही आंसर है ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन ने। देखिए, लौह और रक्त यानी ब्लड और आयरन पॉलिसी अडॉप्ट की थी गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन सी, तेमुजिन। देखिए, चंगेज खान यह कहाँ का निवासी था? तो यह मंगोलिया का था। जब यह आक्रमण भारत पर किया था तो दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह सिद्धांत किस सुल्तान का है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बलबन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, पटियाली में। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली कस्बे में हुआ था और एटा यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। देखिए, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता ये कहाँ से भारत आया था? तो यह अफ्रीकन महाद्वीप से, मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और यह कब किया था? तो यह 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। देखिए, जजिया कर यह एक प्रकार का संपत्ति कर है। इससे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? सही आंसर है ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन महमूद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी वाला सुल्तान कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए वजारत अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में एक सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
देखिए आंतरिक विद्रोहों का दमन और मंगोल आक्रमणों को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? सही आंसर है ऑप्शन ए, महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी यह इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? सही आंसर है ऑप्शन बी, मलिक काफूर को। देखिए मलिक काफूर नाम का एक किन्नर था, यह अलाउद्दीन खिलजी का सबसे खासम खास हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो को। देखिए अमीर खुसरो को भारत का तोता यानी तूते ए हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार को जैसा हम आज देखते हैं अंततः उसका पुनर्निर्माण किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। देखिए कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने, और उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश का दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए अनाथों और विधवाओं का देखभाल करना फिरोज शाह तुगलक, यह तुगलक वंश का तीसरा शासक था जिसने 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली पर शासन किया, और इन्होंने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी जो अनाथों और विधवाओं की देखभाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जब भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।